हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है, तो आज से हम हमारा न्यू चैप्टर रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, -2 अपॉन -3 इज अ डैश रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए माइनस ऊपर है और माइनस नीचे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। फिर है सेकंड वन, डैश इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसी कौन सी डिजिट है जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0। फिर है थर्ड वन, द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 आर डिनोटेड बाय डैश साइन। जो राइट साइड में होती है वो पॉजिटिव साइन वाली होती हैं और जो लेफ्ट साइड होती हैं वो माइनस डिजिट वाली होती है, तो इसमें आएगा प्लस साइन यानी कि पॉजिटिव साइन। फिर है फोर्थ वन, -3 अपॉन 4 लाइज ऑन द डैश साइड ऑफ अ 0 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे देखिए -3 अपॉन 4 हमें जो नंबर लाइन है उस पर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस है तो कौन सी साइड आएगी, लेफ्ट साइड। ओके, फिर है नेक्स्ट वन, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड +2 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ से कौन से नंबर आएंगे, तो इन्फिनाइट रैशनल नंबर, जो कि माइनस और प्लस दोनों होंगे, तो यहाँ पे आएंगे इन्फिनाइट। ओके, फिर है सिक्स्थ वन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 95 अपॉन 57 इज डैश। तो यहाँ पे देखिए 95 अपॉन 57, यानी कि ये दोनों कौन से एक टेबल में आते हैं साथ में, तो यहाँ पे आएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 95 और 19 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 3। 19 5 ज़ा 95 एंड 19 3 ज़ा 57। सो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 3। फिर है यहाँ पे अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 अपॉन 7 एंड 6 अपॉन 7। तो 4 एंड 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 5। तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन 7। फिर है एट्थ वन, 7 अपॉन 3 प्लस -5 अपॉन 3। तो हम यहाँ पे सम करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 अपॉन 3, फिर यहाँ पे प्लस और ब्रैकेट में है -5 अपॉन 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 7 अपॉन, यहाँ पे दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, सो हम अपॉन करके 3 लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 5। तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2 अपॉन 3। तो ये उसका आंसर है 2 अपॉन 3। अभी हम नेक्स्ट करेंगे, द सम ऑफ -7 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 5 इज। तो ये सम आपको खुद करने हैं। तो यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 9, 10 एंड 11, ये हमने सिक्स्थ में हमने सीखे हैं और 7th में भी सीखे हैं, तो ये आपको अपने हिसाब से करने हैं 9, 10 और 11। फिर हम डायरेक्ट 12 नंबर करेंगे। -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 6। तो यहाँ पे हमें कट करना है, तो देखिए हम कट कैसे करेंगे। -4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 8 अपॉन 3 है उसकी जगह के 3 अपॉन 8 हम करेंगे। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -1 बचा, फिर यहाँ पे 1 ऊपर अभी 1 ही है, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। तो उसका आंसर आया -1 अपॉन 6। ओके, फिर हम 12th नंबर करेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 अपॉन 4। तो एडिटिव इनवर्स मतलब उसका ऑपोजिट, -3 अपॉन 4 का ऑपोजिट क्या होगा, +3 अपॉन 4। फिर रेसिप्रोकल मतलब उल्टाना है।
पलट देना है। जो डेनोमिनेटर है उसे न्यूमिनेटर पे रखना है और जो न्यूमिनेटर है उसको डेनोमिनेटर पे रखना है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब -2/7 है, तो उसको हम उल्टा कर देंगे तो -7/2। फिर है 14 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज। तो अगर जो हम मेन डिजिट है उसको वो भी रखनी है और जो उसका रेसिप्रोकल यानी उसको हमने पलट दिया है वो भी हमें रखनी है। फिर दोनों को कट करना है, तो फिर क्या आंसर आएगा 1। ओके। फिर है 15 नंबर का, रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड। तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन। वो इंटीजर भी हो सकता है और उसका फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऐसे हम इसको पॉइंट में भी रख सकते हैं। 0.5 है, ये उसका रैशनल नंबर है, सॉरी ये इंटीजर्स है और हमें इसे फ्रैक्शन में रखना होगा। तो हम कैसे रखेंगे 5/10। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ये है इंटीजर्स और ये है फ्रैक्शन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव, यानी कि MCQs। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल को हम ऐसे उल्टा के रखेंगे। यहाँ पे -1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो चलिए हम 1 रखते हैं। फिर हम उसका भी माइनस रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उसको पलट देंगे तो भी क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। 1 1 जा 1, तो -1 ही आएगा। फिर है सेकंड नंबर का, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। तो एडिटिव इन्वर्स करना है तो मतलब प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए। रेसिप्रोकल मतलब हमें पूरा पलट देना है और एडिटिव इन्वर्स मतलब उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे 3/13 है, माइनस है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे 3/30। फिर है द रेसिप्रोकल ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब 0 का रेसिप्रोकल का कोई भी मीनिंग नहीं है। फिर है फोर्थ वन, द रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज। एडिटिव इन्वर्स मतलब प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए। एडिटिव इन्वर्स यानी कि 4 का प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस करना है। यहाँ पे +1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1। फिर है फिफ्थ वन, द सम ऑफ 2 एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव मतलब प्लस माइनस दोनों हैं, यानी कि +1 है, -1 फिर +1। तो इन दोनों का एडिटिव इन्वर्स यानी कि 2 सम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो फिफ्थ वन का आंसर आएगा 0। फिर है सिक्स्थ वन, 5/3 एंड 3/5। तो यहाँ पे दोनों 5 कट हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों 3 कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। ओके। फिर है सेवन्थ वन, द रेसिप्रोकल ऑफ। तो 1 इंटीजर 3/5। तो 5 1 जा 5। यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 जा 5 + 3, तो 8/5। 8/5 आएंगे यहाँ पे, लेकिन कैसे, -8/5। ये उसका मिक्स फ्रैक्शन है। फिर हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा करना है, तो 5 जाएगा ऊपर और 8 आएगा नीचे, तो -5/8 इसका आंसर आएगा। फिर है एट्थ वन, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो यहाँ पे देखिए सेम मेथड है, 2 कट हो जाएंगे, यहाँ पे 5 कट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो माइनस का है, सो आंसर भी माइनस में ही आएगा, यानी कि -1। फिर है यहाँ पे नाइन्थ वन, 5/8, 3/5 एंड 8/3। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 8 कट, जितने डेनोमिनेटर है वैसे ही सेम न्यूमिनेटर है, तो सभी के सभी यहाँ पे कट हो जाएंगे, लेकिन सभी पॉजिटिव है, सो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1। ओके। फिर है 10th वन, -3 इंटीजर 2/7 इज अ डैश नंबर। तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, वुल नंबर भी नहीं है, तो अभी क्या बचे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब इंटीजर में जो लिखे होते हैं उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। फिर हम करेंगे पीछे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 11। तो यहाँ पे है 16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3
एंड 9/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या क्या कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 3 ज़ा 9, ओके, एंड 4 4 ज़ा 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। फिर हम करेंगे 12 नंबर का 121/3। यहाँ पे जहाँ पे डिवाइडेशन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 11/3 है उसका हम 3/11 करेंगे। तो यहाँ पे तो सेम मेथड है, 3 3 कट हो जाएंगे और 11 11 ज़ा 121। तो इसका आंसर क्या आएगा, 11, ओके। फिर है 13 नंबर का 3 इंटीजर 2/5 इज इक्वल टू डैश प्लस 2/5। तो पहले हम ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 प्लस 2 17। 17/5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 17/5 हो रहे हैं और यहाँ पे नीचे है डैश प्लस 2/5। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है वो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है वो हमें ये मेथड में नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन 13 नंबर में देखिए यहाँ पे बीच में प्लस की साइन से और यहाँ पे जो इंटीजर हो रहा है 3 वो हमें अलग लिख देना है, 3 इंटीजर प्लस 2/5, ओके। फिर यहाँ पे सेम मेथड है 14 नंबर में, तो 13/3 इज इक्वल टू 4 प्लस डैश, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13/3 है तो उसका हम डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, ओके। फिर 0 और नीचे बचा 1। अगर हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, जो न्यूमिनेटर है वो हम नीचे ही रखेंगे, 1 जो है वो ऊपर जाएगा और जो 4 जो है वो इंटीजर में आएगा। तो ये इंटीजर का 4 लिखा है तो बाकी का क्या बचा, 1/3। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। फिर है 3 इंटीजर 2/5 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश इन PQ फ्रॉम, ओके। PQ मीन्स डेनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, ये जो इंटीजर वाला है इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 3 ज़ा 15 और 15 प्लस 2 17/5, ओके। फिर है 16 0.8 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश इन अ PQ फॉर्म। तो PQ में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट वाला है, डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल है तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है सो हम नीचे लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 8/10। फिर है 17 नंबर का -5/2 इज इक्वल टू 7/, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -5/2 5/2 है और यहाँ पे इज इक्वल करके उसका आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट आएगी, हमें यहाँ पे एक डिजिट फाइंड करनी है, ऐसी कौन सी डिजिट आएगी जो यहाँ पे नीचे 8 आनी चाहिए। तो 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, ओके, और 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पे 4 आने चाहिए और यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा कितने होने चाहिए, तो 5 4 ज़ा होंगे 20। तो यहाँ पे 7 का 7 ही आएगा तो यहाँ पे हम कट करेंगे 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 5 ऊपर अभी 7 ही बचे हैं और नीचे बचे हैं 2 4 ज़ा 8, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट आएगी जो यहाँ पे 8 भी बने और यहाँ पे 5 के साथ 4 के साथ कट भी हो जाए, ओके। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7/20। फिर यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 22 डिवाइडेड बाय -77। तो यहाँ पे 11 2 ज़ा 2 एंड 11 7 ज़ा 77, तो 2/7 लेकिन -2/7। तो ये 19 नंबर का है, वो भी सेम मेथड का है। सो ये आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। और यहाँ पे 20 नंबर का है, ये भी सेम है। सो ये भी आप खुद ही कट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। 2p
यहाँ पे है कुछ निशानी नहीं है तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय आर एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय आर और यहाँ पे ओनली पी, तो ये पी कट हो गए। ये आपको ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है और कुछ भी नहीं है। आर कट हो गए, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 कट हो गए, तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे क्या आएगा उसका आंसर 1। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। 1 2 ब्रैकेट में है सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव है, यहाँ पे भी प्रॉपर ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन द ब्रैकेट 1 2 3 4 5 इज अ डैश नंबर सेट। तो ये कौन से नंबर सेट है, तो रैशनल नंबर सेट है, मतलब वोल है, रेशनल है, इंटीजर्स है कि नेचुरल्स हैं। तो ये सारे इन द ब्रैकेट है, तो ये कौन से हैं, रैशनल नंबर है। फिर सेकंड नंबर का है 0 1 2 3 4 5 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हम फिर से रिपीट करते हैं। सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन ए बी सी और डी। तो यहाँ पे इन द ब्रैकेट है 1 2 3 4 5 इज अ डैश नंबर सेट। ये 1 2 3 4 है, सो ये ओनली नेचुरल नंबर है। ये सारे कौन से नंबर हैं, नेचुरल हैं, तो ये आएगा नेचुरल नंबर सेट। फिर सेकंड नंबर में देखिए आप 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ पे 0 नंबर आता है और भी डिजिट साथ में आती हैं और साथ में 0 भी होता है, सो ये वुल नंबर हैं। फिर ये थर्ड वन, डैश नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। कौन से नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, तो नेचुरल, जैसे कि 1 + 1 हम करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 4 + 5 करेंगे तो 9 आंसर आएगा। इसे हम नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। फिर है फोर्थ वन, डैश इज अ वुल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ऐसी कौन सी डिजिट है जो वुल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो हमने फर्स्ट वन में ही देखा कि 1 2 3 4 है वो सारे नेचुरल है, और यहाँ पे सेकंड में हमने 0 ऐड कर दिया तो वो कौन से नंबर हो गए, वुल। तो ये जो सारा खेल है वो 0 का ही है। तो यहाँ पे 0 इज अ वुल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर है फिफ्थ वन, 3/4 इज अ डैश नंबर। ये अपॉन वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर। और ये सिक्स्थ वन है -1 इंटीजर 2/5 इज अ डैश नंबर। तो ये भी अपॉन वाला है यानी कि फ्रैक्शन वाला, तो ये भी आएगा रैशनल नंबर। फिर सेवन्थ वन है 2.5 इज अ डैश नंबर। तो ये आएंगे रैशनल नंबर, क्योंकि 2 में से हम पॉइंट निकाल देंगे, डेसिमल निकाल देंगे तो 25/10 हो जाएंगे। तो ये कौन से नंबर हुए, रैशनल नंबर। तो इसी हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे देखिए कि आपको मैच द पेयर भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ये सारे आज कंप्लीट करने हैं और फिर इसके पिक आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं। सो फ्रेंड, ये सब आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना और फिर भी अगर आपको पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।